नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप अब देखेंगे मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि वो अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। स्टार्टअप महाकुंभ में बोल रहे पीएम मोदी सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त थे। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज की टीम लोगों का सियासी मिजाज जानने के लिए महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया पहुंची, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले फेज में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। उन 5 सीटों में से एक भंडारा गोंदिया है। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक एनडीए या इंडिया दोनों में से किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। आपलं महाविकास आघाडीचं जागा वाटप जवळपास झालं आहे। 1-2 दिवसात त्याची अधिकृत घोषणा होईल। 18 सीट जो है वो सीट कांग्रेस को ही लड़ने की है। इस आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। जब महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना शेष है, जब महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त जंग के आसार हैं, वहां पर लोगों का सियासी मिजाज टटोलने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस भंडारा जिले में जो पूर्वी विदर्भ का हिस्सा है, जिसे पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सियासी पहचान में प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले जैसे नाम हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिन एक सितम रात करो हो, तुम वो दोस्त हो दुश्मन को मात करो हो। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत का भी कुछ यही हाल है। एकनाथ शिंदे जो वफादारी की कस्में खाते थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। चाचा और भतीजे की जोड़ी अलग हो गई। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में, ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में यहाँ चलेगी मोदी की गारंटी या फिर खुलेगी महाअघाड़ी की मोहब्बत की दुकान। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 2 जिलों को मिलाकर भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र 2008 में वजूद में आया था। इसमें भंडारा और गोंदिया दोनों के 3-3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के लोगों का सियासी मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची भंडारा के मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर। कैसा चल रहा है भंडारा? भंडारा बड़ी शानदार चल रहा है। भंडारा में भारतीय जनता पार्टी का शानदार माहौल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है भंडारा जी। ये बताइए, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि धर्म के नाम पे चुनाव को मोड़ा जा रहा है कहीं और? ये आप गलत तरफ ले आ रहे हैं। ये विकास की तरफ मोड़ा जा रहा है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का जनता इसका देंगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए जात पात का विषय को लेकर हम चुनाव अपने विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। ये बीजेपी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोई विकास करी नहीं है, तो सभी जानते हैं। और अपने प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। 50 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। जब देश आजाद हुआ उस समय 38% मुस्लिम नौकरी पेशे में थे। कांग्रेस सरकार में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका रेशो कम हुआ और सिर्फ कांग्रेस ने मुसलमानों का उपयोग वोट किया है। हमको मोदी जी पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि मोदी जी ने बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2 करोड़ लोगों को ना रोजगार दिए और बोले कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। बाद में बोलते हैं कि ये जुमले है। जिस तरीके से मुसलमानों को अपने साथ लेके बीजेपी अपने साथ काम कर रही है, जिस तरीके से हौसला अफजाई कर रही है, जिस तरीके से हर मुसलमानों के लीडरों को पैदा कर रही है, ये बीजेपी कर रही, कांग्रेस ने नहीं करी है। मोदी जी की गारंटी का मसला ऐसा है कि हम उस आदमी को ही नहीं मानते जिसकी खुद की गारंटी नहीं है। वो पीएम है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे, तो किसी एक धर्म की बात नहीं कर सकते हो। पूरे धर्म को लेकर ही ये हिंदुस्तान चलेगा। कांग्रेस ने क्या दिया हमारे को? कांग्रेस ने क्या दी? जो मोदी के राज में विकास हो रहा 50 साल में, मोदी ने कांग्रेस ने क्या दी? अभी ये जो 10 साल में
आपने खुद ही देखा है कि नागपुर की काया बीजेपी नहीं बदल के रखी है। आप खुद ने देखा है कि भंडारा शहर को बाईपास दे के भंडारा का विकास बीजेपी कर रही है। भंडारा शहर में, भंडारा जिले के अंदर में मेडिकल कॉलेज बीजेपी ही ला रही है। हमारे जिले के अंदर में बहुत बेरोजगारी, आज ये टपरी पे देख लीजिए आप, जितने भी बच्चे बैठे हुए रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने अनाज देकर बेरोजगार कर दिया। सबका साथ और सबका विश्वास, सिर्फ वो उनका साथ और उनका विकास हो रहा है, बाकी इसकी से नहीं। जिस दुकान पर खड़े होकर श्रीनिवास लोगों से बात कर रहे थे, उस दुकान के मालिक ने कुछ यूं अपने दिल की बात की। रोजगार तो बहुत है सर, लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते। पहली बात, लोगों को फुकट के खाने की आदत हो चुकी है, वो काम करना नहीं चाहते। कट में मिल तो रहा है, मिल तो, लेकिन वो जो मिल रहा है उससे क्या वो महीना भर निकाल लेंगे क्या? देखिए अयोध्या तो हो गया, अब वो मथुरा काशी भी मांग रहे हैं। देंगे ना उनको भी। फिर मस्जिद में तो मिल रही है मुसलमानों को, कितने जाते नमाज पढ़ने के लिए पता चलेगा फिर वहाँ। यहीं पर जिक्र दिल्ली की उस नमाजी वाले घटना की हुई, जब एक पुलिस वाले ने बीच सड़क पर नमाज पढ़ते हुए शख्स की पिटाई कर दी थी। आज देखो इतना बड़ा यहाँ पे अपना दिल्ली के अंदर में ये कांड हुआ, कितना बड़ा लातों से मारा गया। आपने देखे होंगे न्यूज को, नमाज पढ़ते हुए किसी ने बोला नहीं बोला। लात मारी गई वो तो गलत हुआ, उसका हमने भी निषेध किया और उनको तुरंत सस्पेंड किया गया। नहीं, गलत बात है। उसका पुलिस ये कोई बात नहीं है। ये एक ने भी मुद्दा नहीं उठाया। हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान शहर है, ये सब समाज के लोगों का शहर है, ये मोहब्बतों का शहर है, देश है। ये देश के अंदर में अगर ये ऐसी हालत होंगी तो ये क्या होगा? ये जो कहा जा रहा है कि लात मारा गया है, ये हमको भी पसंद नहीं है, पर हमको ये समझना चाहिए कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अहाते में नमाज पढ़ना चाहिए, ना कि रास्ते में नमाज पढ़ना चाहिए। नहीं तो रोड, जब मस्जिद भरेगी तो रोड पे पढ़ेंगे ना नमाज। कांवरिया जाती है तो रोड पे चलती है ना, वो तो एक साइड। खाली हम तो 5 मिनट के लिए सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए फर्ज होते हैं, बाकी सब घर जाके पढ़ते हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं। बार बार ये 10 साल से 15 साल से हो रहा है, तो इसकी तकलीफ मुसलमानों ने दूर करना चाहिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे लोग, हमारे भाई रास्ते में कभी नमाज पढ़ेंगे, हमने जगह बनानी चाहिए, हमने सरकार से जाके बात करना चाहिए कि सरकार ने हमको जगह देनी चाहिए। ये बात गलत हो रही है। आपकी 10 साल से सरकार है तो आप कर रहे क्या हो? आपकी 10 साल से सरकार है। ये हम लोग कांवड़िया लोग जाते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसा है, एक नमाजी आदमी को लात मारना, इससे ये ऐसा नहीं होता। ये ऐसे देश के अंदर में ऐसे हालात नहीं आते। ये ऐसे हालात मोदी जी के राज में आएंगे। भंडारा गोंदिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा 24% कुणबी जाति की आबादी है। यहाँ पर कुणबी वोटर सबसे ज्यादा करीब 4,17,000 हैं। बौद्ध 3 लाख हैं। तेली की आबादी करीब 2,80,000, पवार 2 लाख, गोंड 1 लाख और अन्य करीब 50,000 है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए श्रीनिवास ने चलते चलते कुछ लोगों से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाँ। चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव में किसकी जमने वाली है? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जमेंगी। देखेंगे तो आप भी चमकेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जमेंगी। क्यों? आपने जो अच्छा काम किया, देश हित में काम किया, मोदी ने राष्ट्र हित के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, हर समाज के लिए काम किया, हर धर्म के लिए काम किया, राष्ट्र हित में काम किया। लोग तो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। नहीं, हम धर्म के नाम से एकजुट कर रहे हैं। हम धर्म को एकजुट करते हैं। 3 दशक 30-35 सालों से देख रहे हैं, इलेक्शन में एक ही मुद्दा हो जाता है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो विकास के ऊपर काम होगा, जो भी होगा विकास पे काम होगा। जो काम करेगा वो चुनकर आएगा। क्या लग रहा है अभी जो मोदी सरकार 10 सालों से चल रही, काम करी है? मोदी सरकार ने काम करी है, बताती सिर्फ दिखावा है मोदी सरकार का काम करना। बाकी नीचे के जो लोग हैं, गरीब लोग, उससे इसमें क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये सोचते हैं कि रोजगार यानी क्या, गवर्नमेंट सर्विस लग गई। यहाँ बहुत सारे रोजगार खुल रहे हैं, मिल रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब आपको मोदी की गारंटी पसंद आ रही है? यस, मोदी की गारंटी पसंद है। और अभी आपने जो पूछा कि वो बांट रहे, नहीं 12 रुपए में एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा है। वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सबको मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है,
गए 10 सालों में पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया? जो 70 रुपए था आज 110 रुपए हो गया, 120 रुपए हो गया। जो सिलेंडर का भाव था 350 रुपए था, आज घट गया भैया। नहीं, आज इलेक्शन के लिए घटा दिए उन्होंने, सिर्फ वोट लेने के लिए। बाकी क्या है, 1200 रुपए सिलेंडर मिलता है आज भी। भंडारा विकास का मुद्दा है। और कितनी विकसित हुई भंडारा? देखिए, भंडारे के आज आप 5 साल पहले आते, 7 साल पहले आते तो भंडारा शहर का जो रूप था, भंडारा जिले का जो रूप था, वो उसमें काफी बदलाव आया हुआ है। अभी इंच से नाप के मैं नहीं बता। विकास होगा मुद्दा, बिल्कुल विकास का। मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी, चल रही है और चलती रहेगी। राम साहब मोदी जी के साथ जाएंगे कि अम्बेडकर साहब के साथ जाएंगे? नहीं, अम्बेडकर का नाम तो हर पार्टी यूज करती है। जो उनके वो प्रकाश जी अम्बेडकर, नहीं, देखिए वो नाम अम्बेडकर उनका है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर पार्टी यूज करती है। वो भी उनको यूज ही कर, वो भी बिल्कुल यूज कर रहे हैं। वो तो आपके ठेकेदार हैं, कहते हैं कि भैया बिल्कुल गलत बात। कैसे ठेकेदार हो सकते हो? हम प्रकाश जी तो कहते हैं मैं ठेकेदार हूँ, तमाम मेसराम स्वतंत्र है, हमारा वोट स्वतंत्र है। हम किसी के कहने से वोट नहीं देते, हम अपने आप से वोट देते हैं। उनके नाम से नहीं, विकास के नाम पे बिल्कुल वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। 5 साल पहले का भंडारा अभी के भंडारे में जमीन आसमान का फर्क है। पहले माना जाता था कि ये कांग्रेस का इलाका होता था, कुछ नहीं पता। पहले 1992 से लेके ये पहले मानकर साहब से लेके आज तक की बीजेपी का एरिया है। कभी बाई चांस वो कभी वो होता है, लेकिन 90% यहाँ से बीजेपी चुनते आ रही है। सनातन के नाम पे, विकास के नाम पे देंगे वोट। आप नंबर बताओ, 1 नंबर पे सनातन या 1 नंबर पे विकास? सनातन भी उतना ही जरूरी है और विकास भी उतना ही जरूरी है। एक ही जगह है 1 नंबर पे, सनातन या विकास, दोनों एक साथ चल रहे हैं। चल पाएंगे ना, सीढ़ी छोटी है, एक ही चढ़ेगी। मोदी जी के गारंटी में सनातन और विकास दोनों साथ में चल रहे हैं, इसमें नंबर नहीं दे सकते हम लोग। हिंदू विकास ही मुद्दा है, मोदी की गारंटी ही मुद्दा है। जात पात का कोई विषय नहीं। मजहब वजह मोदी के लिए 4 ही जाति है, एक है युवा, दूसरा है महिला, तीसरा है शेतकरी और चौथा बोले तो गरीबी। भंडारा गोंदिया सीट पर हमेशा से बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला होता रहा है। जब ये भंडारा लोकसभा क्षेत्र था तब 1991, 1996 और 1998 में 3 बार कांग्रेस के टिकट पर प्रफुल्ल पटेल सांसद चुने गए। 1999 और 2004 में बीजेपी के चुन्नीलाल ठाकुर और शिशुपाल पटेल सांसद बने। 2008 में परिसीमन के बाद 2009 में फिर से प्रफुल्ल पटेल जीते, मगर मोदी लहर में यहां से नाना पटोले बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने। कुछ ही महीनों बाद जब नाना पटोले ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया तो उपचुनाव में एनसीपी को जीत मिली, लेकिन 2019 में फिर से बीजेपी ने वापसी की। 2019 में बीजेपी के सुनील मेंढे ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार अब तक किसी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पहले फेज में ही चुनाव होना है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं वो सुनिए। विपक्ष आरोप लगा रही है कि भैया बीजेपी जो है वो चंदा दो धंधा लो की वाला काम कर रही है, तो जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो? विपक्ष का दुकानदारी बंद हो गई है। अरे मोहब्बत की दुकान खुली पड़ी है भाई, खुली पड़ी है। पप्पू दुकानदारी खोल के बैठा है क्या? कुछ भी नहीं है। आप ऊट सटान कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे तो आपके शरद पवार साहब भी उनके साथ हैं, उद्धव ठाकरे साहब उनके साथ हैं, तो क्या प्रकाश आम्बेडकर उनके सब साथ पे मोदी भारी है, अकेला सब पे मोदी भारी है। कैसा है, राजकारण करना और विकास करना तो बात अलग हो जाती है। कह रहे मोदी जी की जो गारंटी है वो यहाँ चली है। मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने बोली कि भाई मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। या कह रहे हैं कि भैया मोदी की सब गारंटी पूरी हो गई। आपके इलाके में कह रहे हैं 80% क्या घर कुल, ऐसा हुआ है क्या? नहीं तो उनको मोदी जी के विचार दिख रहे, उनकी डुप्लीकेट गारंटी दिख रही है। इसलिए हमारे भंडारा गोंदिया लोक क्षेत्र में विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, आरोग्य का मुद्दा होगा, शैक्षणिक मुद्दा होगा। जी भैया आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। क्या लग रहा है, विकास हुआ है यहाँ? यहाँ तो विकास सब जनता का दिख ही रहा है, विकास तो हुआ ही नहीं। विकास के नाम आप मुझे बताएंगे ना, मैं कहा मैं तो बाहर से आ रहा हूँ ना भैया, आप बताइए। विकास के नाम पे जनता को झूठ बताया जा रहा है और गली सड़क से विकास नहीं होता। सबसे बड़ी बात, विकास बोलो तो लोगों का भविष्य है, लोगों को रोजगार। जब जिक्र नरेंद्र मोदी और उनकी 10 सालों की सरकार की हो रही थी तब हर किसी के पास तर्क की बुनियाद पर खड़े सवाल थे तो तथ्यों से जुड़े जवाब भी। तो फिर भाऊ इस बार भाऊ किसको प्यार दे रहे हैं चुनाव में? जो अभी हमारा ने सबसे बड़ा मुद्दा है गोसे का। किसका? गोसे धरण। भंडारा जिले में सबसे बड़ा धरण बना हुआ डैम। अच्छा। 36 गांव
इनका पूरा पुनर्वसन हुआ है और बाकी अंशतः बाधित है, यानी पूरे ऐसे 85 गांव है। 85 गांव में से अभी जो भी सरकार है इन्होंने 5 साल में एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। अरे यहाँ अभी इनको पूछता हूँ, बीजेपी वाले कोई भी रहे इनको, कि मेरे को बताओ कि 85 गांव में से एक तो भी आदमी को आपने रोजगार दिया क्या? हम लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे ऐसा कैसा होता है क्या भैया जी? अरे बड़े हवेली में नहीं, राम शबरी के यहाँ बेर खाने गए थे तो झोपड़ी में गए थे, वो हवेली में नहीं गए थे। कोई भगवान ने नहीं बोला है कि मेरे को सोने का छत्र चढ़ाओ। बीजेपी का सबसे पहला डंडा है कि भैया धर्म को मारो, धर्म को तोड़ो और धर्म के नाम से रोटी सेको, यही उनका पहला मुद्दा है। मोदी की गारंटी चलेगी भंडारे? मेरे को तो नहीं चलती भैया। बताइए, ये बताइए तो आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या होगा? यहाँ से आघाड़ी की सरकार आएंगी हमारी। हमारे आघाड़ी में जो है 28 पार्टियां, वो इंडिया पार्टी एक हो गई हमारी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंटकर चुनावी मैदान में आमने सामने है। शिवसेना का 2 हिस्सा भी एक दूसरे से टकरा रहा है, एक के पीछे बीजेपी और दूसरे के पीछे कांग्रेस। अब देखना है कि चुनावी बिसात पर किसे जीत मिलती है और किसे मार।